एक बार बोधिधर्मा अपनी यात्रा के दौरान एक नगर में विश्राम करने रुके। तभी वहां के राजा को खबर हुई तो राजा उनसे मिलने आए। राजा ने कहा, हे बोधिधर्मा, मैंने सुना है कि इस समय पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्ञानियों में आप परम ज्ञानी हैं। मैं इस पूरे देश का सबसे बड़ा राजा हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आपके पास आया हूँ। बोधिधर्मा ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये बड़े छोटे की बकवास बंद करो और सवाल पूछो। राजा अचंभित हुआ कि बोधिधर्मा, जो कि परम ज्ञानी हैं, इतने बुरे बर्ताव से बात कर रहे हैं। फिर राजा ने सवाल पूछा, मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क? यह सवाल सुनकर बोधिधर्मा और उनके शिष्य जोर जोर से हंसने लगे और बोले, राजा, तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे मिलेगा स्वर्ग? तुझमें ऐसी क्या खूबी है? अपना मजाक बनते देख राजा गुस्से से तिलमिला उठा और तलवार निकालकर बोधिधर्मा की गर्दन पर रख दी। बोधिधर्मा ने शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, और यहाँ इसी समय से तुम्हारे नर्क की शुरुआत। राजा समझ गया कि बोधिधर्मा उसे कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने अपनी गलती मानी और उनके पैरों में गिर पड़ा। पैरों में गिरे राजा को देखकर बोधिधर्मा फिर बोले कि और यहाँ से तुम्हारे स्वर्ग की शुरुआत। फिर बोधिधर्मा ने राजा से कहा, राजन, ये तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी। जब तुमने गुस्से में तलवार हाथ में ली, वहीं से तुम्हारे नर्क की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब तुम जागे और अपनी गलती का एहसास करके झुके, तो वहीं से तुम्हारे स्वर्ग की शुरुआत हो गई। ये बकवास इंसान को बंद कर देनी चाहिए कि मैं कल ये करूंगा, वो पालूंगा। ये सब ख्याली बातें हैं। अगर सच में कोई व्यक्ति किसी चीज को दिल से पाना चाहता है तो वो इसी पल उसे करेगा, वरना जिंदगी भर ख्याली बकवास में बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा अभी का एक एक पल तुम्हारे स्वर्ग, नर्क और भविष्य का निर्माण कर रहा है। चाहो तो इसी पल को स्वर्ग बना लो या इसी पल को नर्क। लोग मेरे पास आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें पता होता है कि आज वे जो कर रहे हैं वो उन्हें कहीं लेकर नहीं जाएंगे। उनका जीवन बर्बाद होने वाला है, लेकिन फिर भी वे खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और वो सच्चाई से भागते रहते हैं। अपने आप इस दुनिया में कुछ ठीक नहीं होता, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, तभी जीवन बेहतर बनता है। तो दोस्तों, सीधी और साफ बात, आज कुछ नहीं कर रहे हो तो कल बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद। और एक बात मैंने पहले ही बताया था कि कहानियां आईना होती है हमारी जिंदगी का, और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर रोज जीवन बदल देने वाली कहानियां आती रहती है। जय हिंद।